हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो से हम लोग स्टैटिक जीके स्टार्ट करने वाले हैं और हम इसे करेंगे ट्रिक्स के साथ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप 2 मिनट सुन लीजिए मेरी कुछ बातों को, उसके बाद ही आगे वीडियो को देखिएगा। ये आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा। देखिए फ्रेंड, स्टैटिक जीके का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है ना। और हमारे पास एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम मिलता है, तो मैं आपको सारे ही टॉपिक करा दूँगा जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं, वो भी ट्रिक के साथ, है ना। जिससे कि जो भी टॉपिक आप करें वो आपके दिमाग में एकदम छप जाए। क्वेश्चंस देखते ही आप आंसर को लगा लो। पहले हम वो टॉपिक्स करेंगे ट्रिक्स के साथ, उसके बाद उसी पर्टिकुलर वीडियो में हम नए तरीके के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आज एग्ज़ाम में, उनके कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो आपका टॉपिक भी तैयार हो जाएगा और आप क्वेश्चंस भी नए पैटर्न के देख लेंगे। अब आप बोल रहे होंगे स्टैटिक जीके में कैसा नया पैटर्न, तो वो आपको वीडियोज़ में आगे पता चल जाएगा। आपको क्या करना है, मेहनत मैं पूरी करूँगा, आपको बस इतना करना है कि वीडियो को पूरा देखना है 1 से 2 बार। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कैसे आपको याद होता जा रहा है और आपको मज़ा भी आ रहा है। तो आपको बस इतना करना है कि वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को जब वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट करिएगा। और कोई भी इशू होता है तो कमेंट बॉक्स में आप हेल्प मांग सकते हैं। जिसको पीडीएफ चाहिए हो वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं पीडीएफ दे दूँगा। और ये सारी पीडीएफ अपडेटेड होंगी, ठीक है, 2022 से अपडेटेड हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टैटिक जीके का। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स एंड देयर नेशनल एनिमल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर स्टूडेंट इसे स्किप कर देते हैं और ये मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखिए। अभी प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान में हमारे भारत में जो राज्यों की संख्या है यानी जो स्टेट्स हैं वो 28 हैं, 28। और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं 8 यानी 8। तो हम पहले उन एनिमल्स को याद करेंगे जो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से ही रिलेटेड हैं, यानी कि वो केवल एक ही स्टेट का नेशनल एनिमल है। सेकंड नंबर पे हम उन एनिमल्स को याद करेंगे जो एक से ज़्यादा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज़ में कॉमन है। उसके बाद हम उन एनिमल्स को देख लेंगे जो एक से ज़्यादा स्टेट्स में यानी कि जो 2 से ज़्यादा स्टेट में कॉमन है। ऐसा एक ही है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। सबसे लास्ट में मैं यूनियन टेरिटरीज़ भी करवा दूंगा जिससे कि आपके अंदर कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। और लास्ट में इनसे रिलेटेड कुछ नए टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, जो हमारा पहला स्टेट है वो है आसाम और इसका जो नेशनल एनिमल है वो है इंडियन वन हॉर्न राइनोसॉर।
अब हमें तो ट्रिक से याद करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, एक छोटी सी स्टोरी है। दो दोस्त होते हैं, चुन्नू मुन्नू, ठीक है। तो चुन्नू बोलता है कि मुन्नू, आज शाम को मेरे घर मैं तुझे वन हॉर्न वाला डायनासोर दिखाऊंगा। अब मुन्नू कहता है, यार डायनासोर तो है ही नहीं, वो तो लुप्त हो चुके हैं। तो चुन्नू बोलता है, सॉरी यार, वो डायनासोर नहीं है, राइनासोर है, ठीक है। तो बस आप जैसे ही आसाम सुनेंगे, आपके मन में ये आ जाएगा कि उसने कहा था आज शाम को कहाँ पे, मेरे घर। क्यों? क्योंकि वो वन हॉर्न वाला डायनासोर दिखाने वाला था। एनिमल्स की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो डायनासोर। अब डायनासोर तो है नहीं, डायनासोर से मिलता जुलता आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा? राइनासोर। तो बस याद आ जाएगा आपको। हमारा नेक्स्ट स्टेट है सिक्किम, और इसका जो एनिमल है वो है रेड पांडा। अब इसे ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, सिक्किम को आप तोड़ोगे ना तो थोड़ा थोड़ा आएगा सिक और कीमा। सिक को हम रिलेट करेंगे, सिक मतलब लर्न करने से, मतलब याद करने से, है ना, सीखने से। और कीमा से हम रिलेट करेंगे खाने वाला कीमा, वो जो खाते हैं ना कीमा, उसको, ठीक है। अब रेड पांडा। अब क्या हुआ कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि सीख ले कीमा बनाना, वरना तुझ पे रेड पाना डाल देंगे। तो रेड पाना डाल देंगे तो पाना तो कुछ होता नहीं, अब पानी होता है ना। तो रेड पाना तो मैंने सुना नहीं था, मैंने काला पानी सुना था। तो मुझे डर लग गया, मुझे लगा रेड पांडा तो कुछ और होगा। तो मैंने सीख लिया कीमा बनाना, किसके डर से? रेड पाना के डर से। तो रेड पांडा, पानाडा आप याद करेंगे तो हो जाएगा सिक्किम। सीख लिया कीमा बनाना। क्यों? क्योंकि मुझे रेड पांडा से डर लगा, है ना। रेड पाना में डाल देते इसलिए मुझे डर लगा। हमारा नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड, और इसका जो एनिमल है वो है मस्क डियर। अब इसे रिलेट करते हैं। देखिए, उत्तराखंड जो है वो देवी देवताओं की भूमि है ना। तो लोग जो है वहाँ जाते हैं, हर साल पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं और भगवान से विनती करते हैं कि आप उतर आइए, उतर आइए मेरे खंड खंड में, है ना। पर जो गॉड होते हैं वो इतनी आसानी से तो आते नहीं हैं, उन्हें तो और भी काम होते हैं ना। तो वो मस्त रहते हैं अपने काम में, मस्त हैं वो डियर। तो मस्त हैं वो डियर, है ना। हमारे जो प्यारे भगवान है वो मस्त हैं। तो लोग बोलते हैं उतर आइए, लेकिन वो मस्त हैं डियर, वो इतनी आसानी से नहीं आएंगे। इसीलिए तो उन्होंने हमारे माँ बाप बना रखे हैं, है ना, कि हमारी सारी समस्याओं का हल हमारे पेरेंट्स कर दें। तो उत्तराखंड लोग बोलते हैं उत्तरा, है ना, बट वो आते नहीं है। क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हें और भी काम है, वो मस्त हैं, मस्त हैं डियर, है ना। तो ऐसा याद कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेट है मिज़ोरम, और इसका जो एनिमल है वो है सैरो, SERO, सैरो, ठीक है। तो अब हम इसे ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, मेरे अंदर ज़ोर आ जाता है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मेरे अंदर ज़ोर आ जाता है। तो उसने पूछा कब? मैंने कहा जब मैं रम पी लेता हूँ ना, तो मेरे अंदर ज़ोर आ जाता है। और उसके बाद मैं सारों को देख लूँगा। मेरे दोस्त की कहीं लड़ाई हुई तो मैंने उससे कहा तू छोड़ दे, मेरे अंदर ना ज़ोर आ जाता है। उसने बोला कब? तो मैंने कहा मुझे बस तू रम पिला दे, उसके बाद मैं इन्हें सारों को देख लूँगा, है ना। तो बस मिज़ोरम, मिज़ोरम, थोड़ा थोड़ा मिज़ोरम, मी के अंदर ज़ोर आ जाता है। कब? जब वो रम पी लेता है। तो
और वो सारों को देख लेता है ना। ज़ोर 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 कब आ जाता है? तो ज़ोर आएगा जब हम रम पी लेंगे तो, और वो सारों को देख लेंगे। आपने देखा होगा जो ड्रिंक वगैरह करते होंगे वो ड्रिंक करने के बाद मतलब बहुत पंगे वगैरह करते हैं ना, परेशान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि हम सारों को देख लेंगे। तो बस मी के अंदर ज़ोर आ जाता है। कब आ जाता है? जब हम रम पी लेते हैं तो, और उसके बाद हम सोचते हैं कि हम सारों को देख लेंगे, है ना। तो बस मेरे अंदर ज़ोर आ जाता है कब? रम पीने के बाद। और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं सारों को देख लूँगा, शहरों को देख लूँगा, शहरों को। चाहे एक आ जाए, चाहे दो आ जाए, चाहे पूरे पूरे शहरों आ जाए, है ना। तो बस जब स्टेट में ही ज़ोर इन्वॉल्व है, ज़ोर यानी कि ताकत, पावर, है ना। और ज़ोर कब आएगा? तो रम पीने से आएगा, और उसके बाद हम सारों को देख लेंगे, है ना। ये एक ट्रिक है, असली में ऐसा नहीं होता। दूध घी खाओ बहुत है, ठीक है। तो मिज़ोरम, मी के अंदर ज़ोर आ जाता है कब? जब वो रम पी लेता है ना, और वो सारों को देख लेता है। हमारा नेक्स्ट स्टेट है तेलंगाना, और इसका जो एनिमल है वो है स्पॉटेड डियर। स्पॉटेड डियर, अब इसे याद कर लेते हैं। देखिए, कभी किसी बड़े बूढ़े के आपने तेल लगाया होगा तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ना कि यहाँ लगा, यहाँ लगा। तो वो स्पॉट बताते हैं किस स्पॉट पे आपको लगाना है ना। जब आपके घर में जो बड़े बूढ़े होंगे उनके कभी आपने मालिश वगैरह की होगी तो वो क्या करते हैं? वो बताते हैं कि कहाँ लगाना है, इस स्पॉट पे, उस स्पॉट पे, है ना। तो तेल लगाना, तेलंगाना से आप धीरे बोलोगे तो तेल लगाना आएगा। कहाँ तेल लगाना है? उस स्पॉट पे डियर, जिस स्पॉट पे दर्द हो रहा है ना। स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड डियर। तो तेल लगाना है मुझे, कहाँ लगाना है? जिस स्पॉट पे वो कह रहे हैं उस स्पॉट पे डियर, है ना। जैसे हमारे घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं वो जब कभी कहते हैं तेल लगाने के लिए तो कहाँ लगवाते हैं? तो जब हम पूछते हैं कहाँ लगाना है तो वो कहते हैं जिस स्पॉट पे दर्द हो रहा है डियर, है ना। तो स्पॉटेड डियर, इस स्पॉट पे डियर, तेल लगाना है, कहाँ लगाना है? इस स्पॉट पे डियर, स्पॉटेड डियर। आप ऑप्शन में देखोगे याद आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट स्टेट है उड़ीसा, और इसका नेशनल एनिमल है सांबर डियर। अब इसे हमें ट्रिक से कैसे याद रखना है? देखिए, जैसे हम उड़ीसा सुनते हैं ना, उड़ी उड़ी, तो उसमें से कुछ उड़ता हुआ नज़र आता है। अब उड़ता क्या है? तो ज़्यादातर जब हम खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं तो उसकी जो है खुशबू उड़ती है ना। और सबसे ज़्यादा खुशबू किसकी उड़ती है? तो वो सांबर की उड़ती है ना। तो एक बार ऐसी खुशबू उड़ रही थी तो मैंने अपनी मॉम से पूछा कि क्या बन रहा है, तो उन्होंने कहा सांबर डियर, सांबर बना रही हूँ डियर, है ना। तो बस हो गया। उड़ीसा, कुछ उड़ता उड़ता मेरे नाक में गया, खुशबू अच्छी लगी तो मैंने पूछा क्या बन रहा है, तो उन्होंने कहा सांबर डियर। तो बस ऐसे ही आपको याद आ जाएगा। आप ऐसे ही समझना, जैसे आप उड़ीसा सुनना तो आप समझ लेना कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जैसे आप एग्ज़ाम देने आते हो तो रास्ते में समोसे, चाउमीन, छोले भटूरे बनते रहते तो खुशबू चली जाती है ना, अच्छी लगती है, खाने का मन होता है। तो हम लोग पूछ लेते हैं भाई क्या बन रहा है, तो बोलते हैं सांबर बन रहा है डियर। तो बस और कहीं नहीं जाना, समोसे पकौड़े भी छोड़ दो, सांबर और डियर। उड़ीसा के केस में बस सांबर खाना है हमें, डियर, है ना। हमारा नेक्स्ट स्टेट है मेघालय। अब इसका एनिमल कौन है? तो वो है क्लाउडेड लेपर्ड। अब इसे हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, मेघालय में आपको थोड़ा थोड़ा मेघ, मेघ मतलब बादल, है ना, बादल, मेघ, ऐसे साउंड आ रहा है। बादल को मेघ कहते हैं ना। तो मेघालय, जिस स्टेट में मेघ है उसका जो एनिमल है उसमें भी बादल से रिलेटेड कुछ आना चाहिए।
मेघ से रिलेटेड कुछ होना चाहिए उसके एनिमल में भी। खाली लेपर्ड तो वो देगा नहीं एग्जामिनर, क्लाउडेड ज़रूर देगा, और क्लाउड मतलब भी बादल होता है ना। मेघ हो गया बादल, और मेघालय से जो रिलेटेड होगा उस जो इस मतलब एनिमल रिलेटेड है उसके नाम में भी मेघ से रिलेटेड कुछ होना चाहिए, तो वो क्या है, क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड डियर, क्लाउडी ये सब तो वो देगा नहीं, लेपर्ड बस, है ना। तो मेघालय स्टेट में मेघ इन्वॉल्व है यानी कि बादल इन्वॉल्व है, तो एनिमल में जो है वो बादल इन्वॉल्व रहेगा यानी कि क्लाउडेड लेपर्ड। तो बस मेघ, मेघ मतलब बादल, और क्लाउड, क्लाउड मतलब भी बादल, रिलेट हो रहे हैं एक दूसरे से, आप याद कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेट है छत्तीसगढ़, और इसका नेशनल एनिमल कौन है, तो वो है वाइल्ड बफेलो यानी कि जंगली भैंसा। अब इसे कैसे याद करना है, देखिए जिसके पास छत्तीसगढ़ है ना, जिसके पास 36 गाड़ी है, वो कभी एक गाड़ी में पूरी फैमिली को लेके तो नहीं जाएगा, है ना। तो वो अपनी फैमिली वालों को क्या कहेगा, बे फैलो, एक दूसरे से चिपक चिपक के मत बैठो, बे फैलो, एक गाड़ी में एक ही जाओ, बे फैलो। अपने हम दोस्त को कहते हैं ना, बे फैल जा, जितना फैल सकता है फैल जा, पूरी जगह खाली पड़ी है, बे फैल जा। तो ऐसे ही वो कहेगा कि मेरे पास एक गाड़ी नहीं है, 36 गाड़ी है, तो आप लोग जंगली की तरह मत बैठो, बे फैलो, जितना फैल पाओ फैलो, है ना। ट्रिक थोड़ी अजीब है लेकिन हमें याद हो जाएगा। देखिए 36 गाड़ी हैं, तो वो जंगली की तरह नहीं बैठेंगे चिपक चिपक के, जैसे गांव में आपने कभी ट्रैवल किया होगा तो वो छत पे भी बिठा लेते हैं ना, ड्राइवर की सीट पे भी बिठा लेते हैं। तो जिसके पास 36 गाड़ी है वो क्या कहेगा, अबे यार ऐसे जंगली की तरह मत बैठो, बे फैलो यार, एक सीट पे एक बैठो, या एक गाड़ी में एक ही बैठो, लेकिन जंगली की तरह मत बैठो, बे फैलो, जितना फैल पाओ फैलो। तो बस छत्तीसगढ़ तो वाइल्ड बफेलो, बफेलो, वाइल्ड मतलब जंगली, याद आ जाएगा आपको। एक दो बार वीडियो देख लेना, और अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हमारा जो अगला स्टेट है वो है त्रिपुरा, ट्राईपुरा भी कह सकते हैं आप, और इसका जो एनिमल है वो है पेयर स्लैंगर। पेयर अलग है, स्लैंगर अलग है, बट ये एक ही नाम है ना, पेयर स्लैंगर एक ही है ये। अब इसको थोड़ा थोड़ा आप तोड़िए तो आपको पता चलेगा, पेयर से लैंगर, पेयर से लैंगर, तो हम पेयर से लाएं घर, हम ट्राई पूरा करते हैं क्या, कि हम प्यार से लैंगर, किसको लैंगर, चाहे जो भी वो एनिमल, किसी भी एनिमल को लाते हैं तो हम पूरी ट्राई करते हैं पूरा कि हम उसे प्यार से लाएंगे, है ना। तो जब भी हम कोई एनिमल लाते हैं तो हम ट्राई करते हैं पूरा कि हम उसे प्यार से लाएं घर। तो बस ट्राई पूरा हो जाएगा। तो आप, क्योंकि हमसे एनिमल पूछा है, जब बर्ड का आएगा तो मैं अलग ट्रिक बताऊंगा क्योंकि ये एनिमल से रिलेटेड है, और हम बचपन से सुनते हैं कि एनिमल से हमें, क्योंकि वो मासूम होते हैं तो हमें प्यार से पेश आना चाहिए, है ना। तो हम उन्हें पूरा ट्राई करते हैं पूरा क्या, कि हम उन्हें प्यार से लेंगे, है ना। तो बस ट्राई पूरा, इसका एनिमल हो गया पेयर स्लैंगर, प्यार से लैंगर। बस एक दो बार वीडियो देखिएगा, हो जाएगा याद। अभी टफ लग रहा है, एक दो बार में फिंगर्स पे आ जाएगी चीज़ें। हमारा नेक्स्ट स्टेट है मणिपुर, और इसका जो एनिमल है वो है संघाई, इसे कहीं कहीं सेंगी भी बोल देते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। मैं इसकी स्पेलिंग भी बता दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। स्पेलिंग है एस स्टेट वाला, ए एप्पल वाला, एन नेशनल वाला, जी
गुजरात वाला, ए एप्पल वाला, आई इंडिया वाला, SANGAI, ठीक है। अब इसे ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, जिस स्टेट में ही मनी इन्वॉल्व है ना, जिस स्टेट में ही मनी पूरा इन्वॉल्व है, हम तो उसी के संग ही रहेंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे। जिस स्टेट में ही मनी पूरा इन्वॉल्व है तो हम उसके संघाई रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। हम जिस स्टेट में मनी पूरा इन्वॉल्व है उसी के संग ही रहेंगे, ठीक है। तो मैं तो अब कहीं और स्टेट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मणिपुर में मनी पूरा इन्वॉल्व है, इसलिए मैं उसके संग ही रहूँगा। बस याद आ गया। संघाई, संघाई, संघाई। आप एनिमल देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि भाई स्टेट में ही मनी इन्वॉल्व है ना, तो हम जॉब किस लिए ले रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए ले रहे हैं, थोड़े मनी के लिए ले रहे हैं ना। तो जहाँ पे हमें, जिस स्टेट में हमें मनी मिलेगी हम उसके संग ही रहेंगे। तो मणिपुर में मनी इन्वॉल्व है तो हम उसके संग ही रहेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र, और इसका एनिमल कौन है, तो वो है जाइंट स्क्वेरल। अब इसे कैसे ट्रिक से याद करना है, देखिए, महाराष्ट्र है ना, तो महा है तो मतलब सबसे बड़ा। हम कहते हैं ना महा मैराथन है ये, महा वैकेंसी है ये, है ना। आपने सुना होगा महा नोटिफिकेशन, महा वैकेंसीज, बम्पर वैकेंसी। तो जो महाराष्ट्र है मतलब वो सबसे बड़ा राष्ट्र है, तो उसका जो एनिमल होगा वो कौन होगा, वो भी तो बड़ा होगा। और जाइंट मतलब बड़ा होता है ना, विशाल, जाइंट मतलब भी बड़ा होता है। तो जो बड़ा स्क्वेरल है वो इसका नेशनल एनिमल है। सिर्फ स्क्वेरल मत करना, वो किसी और स्टेट का है, मैं आगे बताऊंगा। तो आपको इसमें जाइंट स्क्वेरल लगाना ज़रूरी है, जाइंट लगाना ज़रूरी है। स्क्वेरल तो और स्टेट का भी है, तो अगर आप स्क्वेरल पे टिक कर देंगे तो आप गलत कर देंगे। तो आप जैसे ही महाराष्ट्र देखेगा, आप ऐसे समझिएगा कि एक महा यानी कि बहुत बड़ा राष्ट्र है। तो जो बड़े राष्ट्र का एनिमल होगा ना, वो भी तो बड़े बड़े होंगे ना, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है भाई। एनिमल को खुली छूट मिलेगी तो वो बड़े बड़े होंगे, यानी कि जाइंट रूप में होंगे, है ना। तो जाइंट स्क्वेरल, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा कि सिर्फ स्क्वेरल मत करिएगा, वो किसी और का है, मैं आगे बताऊंगा। आपको इसमें जाइंट लगाना ज़रूरी है। महाराष्ट्र है, मैं इस बार इसीलिए कई बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो महाराष्ट्र है यानी कि जो बड़ा राष्ट्र है, महा लेवल पे है, उसका जो एनिमल होगा वो भी महा होना चाहिए, यानी कि जाइंट होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए, और मतलब सबसे अलग ही दिखना चाहिए कि बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, बड़ा स्टेट है तो बड़ा ही एनिमल रहेगा। तो जाइंट रहेगा वो, जाइंट स्क्वेरल। जाइंट मतलब विशाल, बड़ा। तो इसे आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट स्टेट है तमिलनाडु, और इसका जो एनिमल है वो है नीलगिरी तहर। अब इसे ट्रिक्स से याद कर लेते हैं। देखिए, तमिलनाडु, तमिल तमिल, इसको थोड़ा धीरे धीरे करोगे तो आपका तामिल। कोई अपने दोस्त को कह रहा है तू मिल ना, तू मिल ना, तू मिलना एक बार, तो हम नील गिरा के कहर मचा देंगे। नील वो आता था ना वाइट कपड़ों पे, वो वॉशिंग करते टाइम आपने देखा होगा, कपड़े धोते टाइम वो नीले रंग का वो, तो वो गिरा के हम कहर मचा देंगे। एक दोस्त अपने दोस्त को बोलता है अरे तू मिलना एक बार, हम नील गिरा के कहर मचा देंगे। तो तू मिलना से हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु, और नील गिरा के कहर, कहर से हमारा हो गया तहर। जब दो दोस्त मिलते हैं या फिर आप भी जब किसी से मिलते होंगे तो क्या गले मिलते हैं, एक दूसरे के कपड़ों पे कुछ गिराते हैं, कुछ डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना। तो वही वो दोस्त बोलते हैं दोनों कि अरे तू मिलना एक बार, हम नील गिरा के
कहर मचा देंगे। बस तू मिलना और नील गिरा के कहर। तू मिलना से हो गया तमिलनाडु और नील गिरा के कहर से हो गया नीलगिरी कहर। हमारा नेक्स्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल और इसका जो एनिमल है वो है फिशिंग कैट। अब इसे ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए ये जो बंगाल है ना, ये बेस्ट है हमारे इंडिया के लिए। क्यों बेस्ट है? क्योंकि यहाँ पे फिशिंग करने के लिए मछुआरों को नहीं भेजना पड़ता। यहाँ पे फिशिंग करने वाली कैट मिलती है ना। हम न्यूज़पेपर में हमेशा पढ़ते हैं कि फिशिंग गए मछुआरों को इस देश ने पकड़ लिया। कभी कभी श्रीलंका पकड़ लेता है, कभी कभी वो उनकी डूब के मतलब डेथ हो जाती है ना। तो बंगाल जो है वो बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? वहाँ पे ये सब नहीं होता। वहाँ पे फिशिंग के लिए मछुआरों को नहीं जाना पड़ता। वहाँ पे फिशिंग करने वाली कैट मिलती है। बस वही कैट पाल लेते हैं लोग और वही उन्हें फिशिंग करके देती है। तो बंगाल जो है वो बेस्ट है बंगाल। क्यों बेस्ट है भाई? वहाँ पे फिशिंग करने वाली कैट मिलती है, बिल्ली कैट, जिससे कि मछुआरे जो हैं वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालते हैं। तो बंगाल जो वो बेस्ट है। क्यों है बेस्ट भाई? क्योंकि वहाँ पे फिशिंग करने वाली कैट मिलती है। बहुत इजी ट्रिक है, आराम से याद हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट स्टेट है गुजरात और इसका एनिमल कौन है? तो वो है एशियाटिक लायन। अब इसे कैसे याद रखना है? देखिए जब भी हम किसी जंगली एरिया में जाते हैं ना, तो हमारे घर वाले क्या कहते हैं? गुजरियो मत रात में। क्यों नहीं गुजरना? क्योंकि वहाँ पे एशिया के लायन रहते हैं, है ना। आपने पुराने ज़माने की स्टोरी सुनी होगी कि रात में सब लोग बाहर नहीं निकलते थे अपने घरों से। क्यों नहीं निकलते थे? क्योंकि वहाँ पे एशिया के लायन घूमते थे, है ना। लोग गुजरते नहीं हैं रात में रूरल एरियाज़ में, जंगली एरियाज़ में। क्यों नहीं गुजरते? क्योंकि वहाँ पे एशिया के लायन घूमते हैं। तो हमारे घर वाले बोलते हैं भाई गुजरियो मत रात में, दिन में तुझे जहाँ जाना हो चला जियो, पर रात में गुजरियो मत। क्यों नहीं गुजरना? क्योंकि वहाँ पे एशिया के लायन रहते हैं, है ना। तो गुजरना मत रात से, मतलब गुजरना मत उस रास्ते पे रात में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एशिया के लायन रहते हैं। बस। और अगर आपको इससे याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद कीजिए कि जो गुजरात में गिर नेशनल पार्क है वो एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है, बहुत पॉपुलर है। और ये आप आगे जब मैं कराऊंगा तो मैं बताऊंगा भी, है ना। तो ऐसा भी आप याद कर सकते हैं। तो गुजरात, गुजर मत रात में वहाँ से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एशिया के लायन रहते हैं, है ना, इसलिए। हमारा नेक्स्ट स्टेट है राजस्थान और इसका जो एनिमल है वो है चिंकारा। आप इसे ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए चिंकारा, इसका आप थोड़ा थोड़ा तोड़ोगे तो आपको चीन, है ना, चीन, चाइना, चीन का साउंड आएगा थोड़ा थोड़ा। तो चीन जो है वो कर रहा है, क्या कर रहा है? दुनिया पर राज करने का स्थान कर रहा है चीन, है ना। इंडिया में भी जो गलवान इशू हुआ था या जो भी चल रहा है प्रेजेंट में, तो चीन क्या कर रहा है? इंडिया पे राज करने का स्थान। बट हमारे सैनिकों ने इन्हें भगा दिया। तो चीन जो है वो कर रहा है, क्या कर रहा है? दुनिया में राज करने का स्थान। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। और आप एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन जब आपको मिलेगा ना राजस्थान का स्टेट एनिमल, तो आप जितने भी ऑप्शन रहेंगे उनसे ऐसा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जिससे आपको किसी देश का नाम मिले, है ना। जैसे अमेरिका से तो कोई एनिमल है नहीं, ब्रिटेन से है नहीं, रसिया, जापान, फ्रांस ऐसे है नहीं। चीन कारा, चीन कारा जैसे आपको मिलेगा तो आपको थोड़ा थोड़ा चीन सुनाई देगा। तो आप
चीन को सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ, एक बार और, इंडिया पे आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इंडिया तो राज कर ही रहा है। बट अब राज कौन करना चाहता है, तो वो चीन करना चाहता है। तो आपको ऑप्शन में से ऐसा देश देखना है जो, मतलब ऑप्शन में से ऐसा एनिमल उठाना है जिससे किसी देश का नाम बने, ठीक है। तो चिंकारा, चीन, थोड़ा थोड़ा चीन आएगा तो बस याद हो जाएगा। चीन जो है वो कर रहा है, क्या कर रहा है, दुनिया पे राज करने का स्थान, दुनिया पे राज करने का स्थान कर रहा है चीन, चिंकारा। फ्रेंड्स, वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करा लीजिए। अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आगे भी इंपॉर्टेंट आएंगे, है ना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसा करवाऊँ कि आपके माइंड में ये एक बार में ही वीडियो छप जाए, दूसरी बार में बस आप याद करें तो आधे क्वेश्चन आपको याद हो जाएं। तो डू सपोर्ट, और कुछ भी अगर आपको लगता है कि चेंजेस करने की ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं। और हाँ, किसी को भी PDF चाहिए हो इसकी, जैसे मैं तो रैंडमली किसी भी स्टेट से करा दे रहा हूँ, वैसे मैं सारा कराऊंगा, बट PDF में जो है वो अल्फ़ाबेटिकल वाइज दिया हुआ है। तो किसी को भी PDF चाहिए हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। और बाकी सारी सीरीज़ हमारी रुकी हुई है, वो भी धीरे धीरे आएंगी। और करंट अफेयर्स भी मैं एक ही वीडियो में आपको सारे मंथ का कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप बस सपोर्ट कीजिए। एम करता हूँ इस वीडियो पे 10 लाइक का, 10 लाइक आ जानी चाहिए, है ना। और अगर लाइक नहीं आएंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि कुछ कमी रह गई। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो डू लाइक, है ना। 10 लाइक का टारगेट है मेरा अभी। और बाकी अपने जो सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम उन एनिमल्स को याद करेंगे जो एक से ज़्यादा स्टेट में, यानी कि 2 स्टेट्स में कॉमन है, यानी कि एक ही एनिमल है उन दोनों स्टेट्स का। तो हमारा पहला है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इनका जो स्टेट एनिमल है वो है मिथुन। अब इसे कैसे याद रखना है, देखिए, अरुणाचल, अरुण और आंचल एक दो मतलब कपल हैं। तो अरुण जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक गड्ढा दिखाई दिया, है ना। और जैसे ही उसने उस गड्ढे को नागा, है ना, वैसे उसमें से मिथुन निकला। तो अरुण और आंचल दो मतलब एक कपल हैं और वो कहीं जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक गड्ढा दिखाई दिया। तो जैसे ही उन्होंने वो गड्ढा नागा, उसमें से मिथुन निकला, मिथुन, है ना। तो ऐसे आप याद रखना। नेक्स्ट करते हैं बिहार और गोवा। इन दोनों का जो स्टेट एनिमल है वो है गोर, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम हार जाते हैं, है ना, हार जाते हैं तो हम गोवा, गो और आ, तो जाने में भी पैसे लगते हैं और आने में भी पैसे लगते हैं, तो दुख होता है ना। हम किसी कंपटीशन में हार जाते हैं तो हमें दुख होता है, क्यों, क्योंकि हम वहाँ गए भी और आए भी और हम कुछ कर भी नहीं पाए। तो हम लोग क्या करते हैं, गौर करते हैं कि हम किस वजह से हारे थे। जैसे अभी मान लीजिए हमारी भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो एशिया कप खेलने UAE गई, है ना, वहाँ पे गई भी और वहाँ पे हार के आ गई। तो वो लोग गो मतलब गए भी, आ गए भी, और वो हार के आए, है ना। जीता तो श्रीलंका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम गौर करेंगे
उन फैक्टर्स पे जिसकी वजह से हम लोग हारे हैं, है ना, ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो। तो बिहार, तो हारने के बाद भी हम लोग गौर करते हैं। क्यों गौर करते हैं? क्योंकि हम गए और आए, उसमें भी हमारा नुकसान हुआ, फिर जो मेहनत हुई उनमें भी नुकसान हुआ। तो आगे वो गलतियाँ ना रिपीट हो, इसलिए हम गौर करते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला जो एनिमल है, जो एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरीज के लिए कॉमन है, मतलब एक ही है, वो है स्नो लेपर्ड। और ये किस किस स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज का कॉमन है? तो वो है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, जिसमें से हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अब ये है तो कॉमन, बट मैं आपको इन्हें अलग अलग याद करवाऊँगा। पहले हम हिमाचल प्रदेश स्टेट का याद करेंगे। देखिए, हिमाचल में आपको हिम नज़र आएगा ना, और हिम का मतलब होता है बर्फ़, है ना। और स्नो लेपर्ड में भी आपको स्नो नज़र आ रहा है ना। हम बोलते हैं बहुत स्नो पड़ रही है यार, तो स्नो मतलब भी बर्फ़ से रिलेटेड है, तो ऐसे आप याद कर लेंगे। हिम मतलब बर्फ़ और स्नो मतलब भी बर्फ़। तो हिमाचल प्रदेश और स्नो लेपर्ड थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, आप याद कर लेंगे, बस एक दो बार देखने की ज़रूरत है। अब हम लद्दाख यूनियन टेरिटरी का याद कर लेते हैं। इसका भी स्नो लेपर्ड ही है। देखिए, जब हम लद्दाख जाते हैं और जब स्नो पड़ती है तो क्या बोलते हैं? ले ढाक, है ना, ले ढाक, ले ढाक, लद्दाख। इधर थोड़ा थोड़ा ढाक ढाक आ रहा है ना, कितनी हाथ ढाक ले, मुंह ढाक, है ना, पैर ढाक, नहीं तो ठंड लग जाएगी। तो ले ढाक, ले ढाक। क्यों ढाकना है? क्योंकि हमें स्नो से बचना है और लेपर्ड से भी बचना है। स्नो से तो बचना ही है, और मतलब आसमान से स्नो आ रही है उससे ही बचना है, और लेपर्ड आ रहा है उससे ही बचना है, तो हमें ले ढाक। तो लद ढाक, लद्दाख, लद्दाख। तो क्या ढाक? तो स्नो से बचना है तो हाथ ढाक, पैर ढाक, है ना। तो ऐसे आप याद कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेट है, नेक्स्ट दो स्टेट हैं हमारे, वो हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इन दोनों का जो स्टेट एनिमल है वो कॉमन है, मतलब एक ही है, और वो है स्वैम्प डियर। क्या है? स्वैम्प डियर। अब इसे कैसे याद रखना है? देखिए, आपको ना ज्योग्राफी में आपने मैप पढ़ा होगा, उसके अनुसार आपको दो ऐसे स्टेट्स याद रखने हैं जो दिशाओं से रिलेटेड हैं, मतलब पूर्व पश्चिम दिशा होती है ना, उत्तर। तो आपको दो स्टेट ऐसे याद रखने हैं जो मैप के अनुसार दिशाओं से रिलेटेड है। वैसे तो प्रदेश से 5 स्टेट हैं इंडिया में, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बट जब आप इन पांचों को देखोगे तो मैप के अकॉर्डिंग दो ही फिट बैठेंगे, और वो होंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और ये स्वयं आते हैं मैप में, है ना, उत्तर भी आता है और मध्य भी आता है, तो ये स्वयं आते हैं। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये स्वयं आते हैं मैप में, और ये डियर होते हैं, मतलब प्यारे हैं। उत्तरी दिशा में बहुत लोग रहते हैं, मध्य दिशा में भी बहुत लोग रहते हैं, क्योंकि ये मैप में आते हैं इसलिए बहुत प्यारे हैं, हमारी स्टडीज़ में बहुत हेल्प करते हैं ना, इसलिए हमें प्यारे हैं। मैं ट्रिक दोबारा बता दे रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये दोनों ज्योग्राफी के मैप के अनुसार दिशाओं में आ रहे हैं, है ना, इसलिए ये दिशाओं में स्वयं आ रहे हैं। थोड़ा ट्रिक जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है इनका थोड़ा, लेकिन है सही है। तो ये दोनों स्टेट जो ये ज्योग्राफी के मैप में स्वयं आ रहे हैं, इसलिए ये हमें बहुत डियर हैं, मतलब प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी स्टडीज़ में हेल्प करते हैं। उत्तर प्रदेश भी आ रहा है, मध्य भी आ रहा है,
उत्तरी दिशा, मध्य दिशा, है ना, पढ़ा होगा आपने। तो ये ऐसे याद कर लेंगे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का क्या है? स्वैम्प डियर। तो अब 3 ऐसे स्टेट हैं जिनका जो स्टेट एनिमल है वो एक ही है, उसको याद कर लेते हैं। 3 ऐसे स्टेट कौन कौन से हैं? तो वो है झारखंड, फिर कर्नाटक और फिर केरला। ये 3 ऐसे स्टेट हैं जिसका स्टेट एनिमल एक ही है, और वो कौन है? वो है एलिफेंट, यानी कि हाथी। अब हम इसे ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, हमें पता है कि जो एलिफेंट है वो पहले सर्कस में यूज़ किया जाता था, है ना। तो एक महावत होता है, महावत मतलब जो हाथी का जो केयर टेकर होता है उसे बोलते हैं। तो एक महावत अपने हाथी से बोलता है कि आज सर्कस है और तुझे चलना है। तो हाथी उसको बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, पहले केरला, पहले केला ला। हाथी को केला पसंद होता है ना। तो हाथी बोलता है भाई मैं नहीं जाऊँगा, पहले तू केला ला, मतलब केला ला, केला खाऊँगा तब जाऊँगा। ऐसे करके वो नाटक करने लगता है। और उसका मालिक बोलता है कर्नाटक। तो वो छड़ी लेके आता है, तो ऐसे ही, तो जैसे वो छड़ी देखता है वैसे वो झाड़ पे चढ़ जाता है, हाथी जो होता है ना। तो बस आपको याद हो जाएगा। देखिए, महावत बोलता है हाथी से कि आज सर्कस है और तुझे चलना है खेल दिखाने के लिए। तो हाथी बोलता है भाई मैं तो नहीं जाऊँगा, पहले तू केला ला। ऐसे करके वो नाटक करने लगता है और वो महावत से डर के झाड़ पे चढ़ जाता है। तो बस केरला से हो गया केरला, और नाटक करने लगता है से हो गया कर्नाटक, और झाड़ पे चढ़ जाता है मतलब झारखंड, है ना। झाड़ पे चढ़ेगा तो जिस झाड़ पे चढ़ेगा वो खंड खंड हो जाएगा, है ना। तो एक बार और सुन लीजिए ट्रिक। एक महावत होता है, वो अपने हाथी से कहता है कि आज तुझे भाई सर्कस चलना है, वहाँ पे खेल दिखाना है। तो हाथी जो होता है वो बहुत दिन का भूखा होता है, वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा, पहले तू केरला, केरला मतलब केला ला, केला ला से हो गया केरला। ऐसे करके वो नाटक करने लगता है, नाटक करने लगता है से हो गया कर्नाटक। और नाटक करते करते वो झाड़ पे चढ़ जाता है, तो झाड़ से हो गया झारखंड, है ना। और हाथी इतना भारी होता है कि जिस झाड़ पे चढ़ेगा वो खंड खंड हो जाएगा, तो झारखंड। ऐसे आप याद कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट एनिमल है जो 3 स्टेट में कॉमन है, वो है ब्लैक बक। और ये किस किस स्टेट में कॉमन है? तो एक तो हो गया आंध्र प्रदेश, दूसरा हो गया हरियाणा, तीसरा हो गया पंजाब। तो आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इन तीनों का स्टेट एनिमल एक ही है और वो है ब्लैक बक। अब इसे याद करते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश का आंध्र, आंध्रा, आंध्रा, आंध्र को थोड़ा धीरे धीरे करोगे तो आंध्रा, है ना, अंधेरा अंधेरा सा साउंड करेगा। हरियाणा सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी को बुला रहे हैं कि हरी आना, हरियाणा, है ना। और पंजाब, पंजाब तो एक ऐसा स्टेट है जहाँ सब कुछ जाना चाहता है ना। तो अब स्टोरी सुनो। एक कपल थे, ठीक है। तो लड़की जो थी वो पंजाब की थी। उसने अपने फ्रेंड को बुलाया कि हरी आना पंजाब घूमने। अब वो पंजाब घूमने चला गया। तो जैसे वो उसके घर पे पहुंचा तो वहाँ पे आंधरा, मतलब अंधेरा अंधेरा था, है ना। आंध्रा से हमारा बन गया अंधेरा, आंधेरा। तो पूरा अंधेरा था। तो उसने कहा यार पूरा ब्लैक ब्लैक हो रखा है, अंधेरा है, पूरा ब्लैक हो रखा है। तो लड़की ने कहा बक, हम लोग बोलते ना बक, क्या बोल रहा है, क्या बकना है तुझे बक। तो लड़की ने कहा बक, तो पहले अपना गोगल तो हटा। उसने ब्लैक गोगल पहन रखा था ना सनलाइट से बचने के लिए। तो ये लड़की ने कहा पहले अपना गोगल तो हटा। ठीक है, तो बस हमारी ट्रिक बन गई। आंध्रा प्रदेश से उसने अंधेरा बोला है, हरियाणा से हमने हरी को बुलाया है, और वो कहाँ बुलाया हमने? पंजाब में। तो देखिए, हरी जो है वो पंजाब में आता है, उसको आंधेरा आंधेरा सा लगता है, अंधेरा अंधेरा सा, और अंधेरा ब्लैक होता है।
तो वो अपनी फ्रेंड से कहता है कि यार ब्लैक ब्लैक है, कुछ लाइट वाइट जला। तो इसकी फ्रेंड बोलती है, बक तू पहले अपना गूगल तो उतार, है ना। तो बस हो गया ये ट्रिक। चलिए तो अब हम कुछ यूनियन टेरिटरीज़ को देख लेते हैं, और यही बची हुई हैं, बाकी स्टेट सारे मैंने करा दिए हैं। वो एनिमल जो एक स्टेट के हैं वो भी कर लिए हैं, जो एक से ज़्यादा के हैं वो भी कर लिए हैं, जो दो से ज़्यादा में हैं वो भी मैंने करा दिया है। अब हम यूनियन टेरिटरीज़ कर लेते हैं। हमारा पहला है अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसका जो स्टेट एनिमल है, मतलब जो एनिमल है वो है डूगोंग, है ना। अब इसे कैसे याद रखना है, देखिए आप एक बार बोल के देखिए, अंडमान निकोबार। ये आपको बोलने में ही लगेगा कि दो है ना। तो अंडमान और निकोबार जो है वो दो गोंग, गैंग है, मतलब गैंग से थोड़ा थोड़ा गोंग से आपको गैंग समझ आ जाएगा। तो अंडमान और निकोबार ये क्या है, ये दो गैंग हैं। किसके गैंग है ये एनिमल्स के गैंग है ना। अंडमान और निकोबार ये दो गैंग हैं। गैंग, गोंग, गोंग थोड़ा थोड़ा गैंग का साउंड आएगा। तो अंडमान और निकोबार ये दो गैंग है। मेरे साथ साथ बोलिए, अंडमान और निकोबार ये दो गैंग हैं। दो गैंग, दो गैंग, दो गोंग, ऐसे आपको याद आ जाएगा। हमारा अगला यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, और इसका जो एनिमल है वो है स्क्वेरल, खाली स्क्वेरल, ठीक है, सिर्फ स्क्वेरल। मैंने आपको महाराष्ट्र वाली ट्रिक में बताया था कि आपको खाली स्क्वेरल क्यों नहीं लगाना है, वो अब आपको समझ आ गया होगा। महाराष्ट्र में स्क्वेरल से पहले क्या लगाना था वो मैं ट्रिक में बता चुका हूँ। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा हो तो आप एक बार पीछे जाके देख लीजिए, है ना। अब हम इसे ट्रिक से याद करते हैं। देखिए पुडुचेरी में चेरी आ रहा है, चेरी, है ना। और चेरी जो होता है वो बहुत महंगा आता है ना। तो गरीब लोग तो ख़रीद नहीं पाएंगे, तो वो एक प्रोड्यूसर के पास गए। उसने प्रोड्यूसर को सब कुछ बताया। तो प्रोड्यूसर ने क्या हुआ, स्क्वेरल जो था ना, स्क्वेरल जो हमारा आंसर है उसको तोड़ दिया, मतलब स्क्वायर और रल, स्क्वायर कर दिया और रल कर दिया। और प्रोड्यूसर ने कहा कि स्क्वायर में रोल ले लो, पैसे आएंगे तब तू चेरी खरीद लेना। अब देखो प्रोड्यूसर ने क्या कहा, प्रोड्यूसर ने कहा क्या कहा कि स्क्वायर में रोल ले लो, उससे जो पैसे आएंगे तो तुम खरीद लेना। तो स्क्वायर में रोल ले लो, स्क्वायर और रोल इसको मिला दो, स्क्वायरल हो जाएगा। तो पुडुचेरी जब भी देखोगे और एनिमल पूछा होगा तो हाँ, बस एनिमल से क्या मिलता है, बाय प्रोडक्ट मिलता है, और चेरी जो है वो महंगा आता है। तो प्रोड्यूसर के पास जाएंगे, उससे कहेंगे भाई चेरी खरीदनी है, तो वो कहेगा कि स्क्वायर में रोल ले लो, फिर पैसे आएंगे तो खरीद लेना, है ना। तो बस बन गई आपकी ट्रिक। हमारा नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, और इसका जो एनिमल है वो है बटरफ्लाई फिश। अब इसका ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए मेरा लक्ष्य है, लक्षद्वीप है ना, तो मेरा जो लक्ष्य है वो है कि मैं एक मक्खन जैसी उड़ने वाली मछली पालूं। मेरे को पानी वाली मछली नहीं पालनी, मेरे को ऐसी मछली पालनी है जो मक्खन जैसी उड़े। तो मेरा लक्ष्य है कि मैं एक ऐसी मछली पालूं, मतलब ऐसी मछली मैं पालूं जो मक्खन जैसी उड़े। अब इसको देखो, मछली से हो गया फिश, मक्खन को इंग्लिश में करोगे तो होगा बटर, और उड़ने वाली से हो गया फ्लाई, है ना। तो मेरा लक्ष्य है कि मैं एक बटर जैसी फ्लाई करने वाली फ़िश पालूं। बटर खाने वाला, फ्लाई मतलब उड़ना, और फिश मतलब मछली। तो मेरा लक्ष्य है कि मैं एक, मेरे साथ बोलिए एक बार, कि मेरा लक्ष्य है मैं एक बार मक्खन जैसी उड़ने वाली मछली पालूं। अब इसको इंग्लिश में कर दीजिए, मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य से हो गया लक्षद्वीप,
कि मैं एक मक्खन जैसी, यानी कि मक्खन को इंग्लिश में करो तो बटर हो जाएगा, मक्खन जैसी उड़ने वाली मतलब फ्लाई करने वाली मछली पालूं, फिश, है ना। तो लक्षद्वीप जैसे आप सुनोगे तो आपका लक्ष्य क्या है कि हम एक मक्खन जैसी उड़ने वाली मछली पालें। बस हो गया। आप बस अभी से याद कर लीजिए, जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा आपसे खुद ही हो जाएंगे। और हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं स्टेट एनिमल का जैसे करवा रहा हूँ वैसे मैं बर्ड की ट्रिक अलग बताऊँगा, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। चलिए हम करते हैं आगे। हमारा अगला यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, और इसका जो है एनिमल वो है इंडियन ग्रे मंगूस, ठीक है, मंगूस। तो चंडीगढ़ का जो स्टेट एनिमल है वो है इंडियन ग्रे मंगूस। अब इसकी ट्रिक मेरे से नहीं बन पाई है, आपसे बने तो आप कमेंट में बता देना ताकि सबको हेल्प मिले, ठीक है। हमारा अगला यूनियन टेरिटरी है JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, और इसका जो एनिमल है वो है कश्मीरियन स्टैग, कश्मीर स्टैग, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखना, देखो बहुत इजी है। जम्मू कश्मीर जब आएगा तो उसमें जो ऑप्शन में एनिमल होगा उसमें कश्मीर होगा, तो कश्मीर स्टैग, ठीक है। आप आराम से याद कर लेंगे, ये क्योंकि कॉमन है तो इसकी मैंने ट्रिक नहीं बनाई है। हमारा अगला यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, और इसका जो एनिमल है वो है नील गाय, है ना। नील गाय आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है। अब इसे ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, आपने में सुना होगा कहीं ना कहीं कि दिल्ली जो है वो दिल वालों की है ना। तो दिल वालों का दिल होता है तो वो बहुत बड़ा होता है ना, क्योंकि वो दिल वाले होते हैं। तो एक राक्षस था, उसने क्या किया, एक दिल्ली वाले का दिल लील गाय, है ना। एक राक्षस था, वो दिल्ली वालों का दिल लील गाय, है ना, लील गाय। लील मतलब निगल लेना होता है ना, तो वो बस याद कराने के लिए है कि एक जो है वो राक्षस आया, वो दिल्ली वालों का दिल लील गाय, बस आपको याद रह जाएगा। लील गाय या नील गाय, बस आपको याद रहना चाहिए। दिल्ली जो है वो दिल वालों की है, और एक राक्षस आया, वो दिल्ली वालों का दिल लील गाय। तभी तो इतने क्राइम वगैरह हो रहे हैं आजकल, क्योंकि जो राक्षस है वो इनका दिल लील गाय। वो राक्षस कौन है, वो है करप्शन और बाकी जितने भी सोशल ईवल्स हैं ना, तो जितनी भी बुरी आदतें हैं वो सब राक्षस ही है। और वो क्या कहे, उन्होंने क्या किया, वो दिल्ली वालों का दिल लील गए। वैसे तो वो सबका ही लील जाते हैं, बट हमें दिल्ली से याद करना है, तो जो ये राक्षस हैं वो दिल्ली वालों का दिल लील गए, है ना। तो आपको याद रहेगा आपको याद हो जाएगा, दिल्ली वालों का दिल लील गाय। कौन लील गया, राक्षस, है ना। राक्षस कौन है वो छोड़ो, कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने सारा करा दिया है। लद्दाख का मैंने हिमाचल प्रदेश के साथ ही करा दिया था, इसलिए इसमें नहीं करवा रहा हूँ। हाँ, दमन और दीव दादरा नगर हवेली का इसमें रह गया है, वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, मुझे मिलेगा तो। अभी मुझे नहीं मिला है, ठीक है। तो वीडियो में बहुत मेहनत लगी है ट्रिक्स बनाने में। आप लोग को अगर थोड़ा भी मज़ा आया हो, वीडियो में समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, है ना। मज़ा आया होगा तो लाइक कीजिए, और समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, PDF के लिए कमेंट में बोल देना, मैं डाल दूँगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आगे आते रहेंगे, जो कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।